सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड को लेकर। इजी ट्रिप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बाय होल्ड सेल, आखिरकार क्या करें क्या नहीं। स्टॉक में एक बिग फॉल बन चुका है, 50% के डिस्काउंट पर जो शेयर है हमें अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में गिरावट क्यों हुई है, उसके पीछे का एक्चुअली में आपका जो रीजन है ना वो क्लियर होना चाहिए। साथ में कुछ एक अपडेट्स आते हुए नजर आए स्टॉक के रिगार्डिंग, वो भी आपको बताएंगे। प्लस आप लोग देखोगे बिजनेस के ऊपर भी कुछ एक फोकस डालेंगे, आखिरकार बिजनेस कैसा है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है क्या नहीं। तो पहले आपको गिरावट समझा देते हैं, आखिरकार गिरावट के पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, उससे पहले आप लोग देखोगे सपोर्ट नीचे में अभी के टाइम अगर देखें तो 28.95 से 30 रुपये 50 पैसे की सपोर्ट है। इसने 2021 के अंदर आप लोग देखोगे कंपनी ने अपना डेब्यू किया। ठीक है, और उसके बाद जो शेयर है वो आपको एक जबरदस्त रैली दिखाते हुए नजर आया, ऊपर में 70 रुपये तक के लेवल दिखाए, लेकिन उसके बाद जो शेयर है वो आपको ऊपर से टूटते हुए नजर आया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले इसके बिजनेस के बारे में आपको कुछ एक बातें बता देते हैं। जैसे कि आप लोग कंपनी ऑफर्स कंपेरेटिव रेंज ऑफ ट्रैवल, यानी कि एक ट्रैवल एजेंसी कंपनी है ये। ठीक है, रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड इजी माई ट्रिप। तो इजी माई ट्रिप इसका जो ब्रांड है ना भाई, वो आपने सभी को पता ही होगा। इजी माई ट्रिप, बुक माई इजी ट्रिप, ऐसे करके जो ना बहुत सारी एडें भी आती है। ठीक है, तो ये कंपनी का बिजनेस है। और आप लोग देखोगे इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एंड टू एंड जो ट्रैवल सॉल्यूशंस है। ठीक है, इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट, होटल एंड जो हॉलीडे पैकेजेस है, रेल टिकट्स, बस टिकट्स एंड टैक्सी एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज ए ट्रैवल इंश्योरेंस एंड वीजा प्रोसेसिंग एंड टिकट्स फॉर एक्टिविटीज एंड अट्रैक्शन। तो एक्टिविटीज और अट्रैक्शन के लिए आप लोग देखोगे वीजा प्रोसेसिंग जैसे हो गए, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें जो ना ये कंपनी इन सब की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिले बिजनेस की अपडेट। अब आती है मेन बात, इसके फंडामेंटली स्टॉक कैसा है ये। यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट कैप की बात करें तो 6,908 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसके अपोजिट कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो आप लोग देखोगे लगभग 65 करोड़ 40 लाख के करीब कंपनी के ऊपर डेप्ट है, जो आप लोग देखोगे डेप्ट इक्विटी बिलो 1 है। तो ये कंपनी अपना जो डेप्ट है वो पे कर सकती है, इसमें वो एलिजिबिलिटी है। उसके बाद आप लोग देखोगे पीई, जो पीई रेशियो है वो आपको लगभग 49.5 के आसपास देखने को मिला, थोड़ा हाई है। अगर यही 25 के आसपास, 30 के आसपास, 20 के आसपास होता तो अच्छा, मतलब थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ये एक कारण था स्टॉक में गिरावट का, नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग देखोगे आरओई आरओसी, ये आपको आरओई की बात करें तो 46.9 के आसपास है और 54.6 के आसपास इसका आरओसी है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है लगभग 71.3% के करीब है, और जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो आप लोग देखोगे 23.7% के करीब होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद एफआईडीआई के पास अगर बात करें तो एफआईआई के पास आप लोग देखो 2.54%, और जो डीआई है उसके पास आप लोग देखोगे 2.50% के आसपास, यानी कि एफआईडीआई के पास सेम होल्डिंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी शानदार है। अगर बात करें डिविडेंड की तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है 0.16% से। ठीक है, बाउंड वीक हाई जो इसका है वो आप लोग देखो 52 वीक हाई वो लगभग 73.5 का और 37.0 का इसका बाउंड वीक लो। तो स्टॉक ने अभी के टाइम आप लोग देखोगे अपने बाउंड वीक लो के आसपास चल रहा है। तो ये इसके फंडामेंटली कुल मिलाकर स्टॉक ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग 24 करोड़ 90 लाख के करीब इसका इन्वेस्टमेंट है, और फ्री कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और पैट देखें, यानी कि जो इसका एनुअल प्रॉफिट है वो लगभग 147 करोड़ के आसपास है। तो डेप्ट भाई कुछ भी नहीं इसके सामने, तो कंपनी अपना जो डेप्ट है वो पे कर सकती है तब चाहे जब। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फंडामेंटली स्टॉक लगभग ठीक है। अब आती है मैंने बात, अगर फंडामेंटली ठीक है, कुछ एक चीजें जो नेगेटिव वो मैंने आपको बता दी हैं, तो स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है। तो चलिए गिरावट के पीछे का एक्चुअली में रीजन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देखोगे इसके रिजल्ट्स, जो पीछे के रिजल्ट्स है उनके साथ कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले जो सेल्स हमें देखने को मिली है वो हमें पीछे जून 2020 से लेकर और अब तक जून 2023 के अगर मैं डाटा की बात करूँ तो हमें इसके जो सेल्स है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। बट लास्ट कुछ क्वार्टर से आप लोग देखोगे, लास्ट
2 क्वार्टर से लगातार जो इसके सेल्स है वो टूट रही हैं। फर्स्ट रीजन गिरावट का। दूसरा आप लोग देखोगे इन सब के चल के जो एक्सपेंसेस है वो आप लोग देखोगे लास्ट में जाकर हाई। देखो भाई, अगर कंपनी सेल्स बढ़ा रही है तो उसके चलते एक्सपेंस भी हाई होंगे। इन सब को देखते हुए जो प्रॉफिट वगैरह हमें देखने को मिला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसके अंदर हमें आप लोग देखोगे प्रीवियस 3 क्वार्टर से लगातार गिरावट आ रही है, दिसंबर 2022 से लेकर और अब तक अगर देखें तो लगातार इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट, सेल्स में गिरावट है। तो ये इफेक्ट स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिला है। इन सब के चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी आप लोग देखोगे पिछले 3-4 क्वार्टरों से, ठीक है, लगभग हमें गिरते नजर आए हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन है गिरावट का। इन सब के चलते आप यहाँ पर देखोगे जो नेट प्रॉफिट वगैरह होते हुए नजर आए हैं, वहां से भी आप लोग देखो पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार टूटे हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है 50% के फॉल का। तो यहाँ पर जो ये इसके रिजल्ट्स थोड़े से खराब आते हुए नजर आए हैं, तो ये सारी चीजें इन्हीं की वजह से आप लोग देखोगे ये स्टॉक 50% के करीब टूटा है। लेकिन अब कुछ एक टाइम पहले आप लोग देखोगे इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छी अच्छी अपडेटें आते हुए नजर आई है। अभी की बात करें 2 तारीख के आसपास की, क्या 2 की, तो कंपनी ने एक कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एजी माई ट्रिप के द्वारा एक कोलैबोरेट हमें देखने को मिला, कोलैबोरेशन होते हुए नजर आए हैं। किसके साथ किया है देख सकते हो भी, एजी माई ट्रिप एंड चेक टूरिज्म कोलैबोरेट्स टू प्रमोट टूरिज्म इन द कंट्री। तो देश के अंदर जो टूरिज्म को जो आप लोग प्रमोट करने का जो काम है वो ये दोनों कंपनियां मिलकर करेगी। चेक टूरिज्म आप लोग देखो यूरोप के अंदर एक देश है चेकिया, वहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग देखोगे ये एक बड़ा आप लोग देखोगे कोलैबोरेशन मैं मानूंगा, जो विदेशों के अंदर जो अगर कोलैबोरेशन होगा तो यहाँ से जो कंपनी का मेन बिजनेस टूरिज्म का वो यानी ट्रैवल का, तो यहाँ से उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ना भी उसको सहायता मिलेगी उस बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो कंपनी का जो मेन फोकस है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में काम करना है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म विजन इसका क्लियर होता है। तो चलिए और भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आए वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे एजी माई ट्रिप से रिलेटेड कुछ एक अपडेट्स और हैं, जैसे कि एक्विजिशंस और जो पार्टनरशिप्स के रिगार्डिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखोगे फर्स्ट प्री हॉस्पिटैलिटी एक्विजिशंस देखने को मिला है। सेकेंडली आप लोग देखोगे योलो बस एक्विजिशंस हमें देखने को मिली है। वो फ्लाई बिग पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है। स्पाइस जेट पार्टनरशिप, जस्ट डायल पार्टनरशिप। तो ये 5 हमें जो भी एक्विजिशंस और पार्टनरशिप्स कंपनी की देखने को मिली है। इन सब के चलते आप लोग देखोगे ज्योग्राफिकल जो एक्सपेंशन इसके हैं वो यहाँ पर आप लोग देखोगे इन 22 यानी FY22 के दौरान कंपनी एक्सपेंड इनटू फिलीपींस, थाईलैंड, USA एंड MOU विद सऊदी टूरिज्म। तो सऊदी टूरिज्म के साथ MOU वगैरह देखने को मिला। USA, थाईलैंड, जो फिलीपींस है, इन सब के अंदर जो कंपनी है एक्सपेंड इसने अपना किया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। इन सब के चलते यहाँ पर आप लोग देखोगे लार्जेस्ट नेटवर्क हमें देखने को मिला। इसका लार्जेस्ट जो एजेंट नेटवर्क है, यहाँ से देखोगे एजी ट्रिप हैज ए लार्जेस्ट ट्रैवल एजेंट नेटवर्क ऑफ 60,000 अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अंदर आप लोग देखोगे इतना बड़ा नेटवर्क 60,000 एजेंट्स का। उसी चलते यहाँ पर देखोगे द कंपनी हैज़ 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जिसके अंदर B2C, B2E एंड B2B2C। तो ये चैनल्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मोर देन 90% जो इसका बिजनेस रिवेन्यू है वो आप लोग देखोगे B2C से आते हुए नजर आता है। और इन सब के चलते और बाकी जो आप लोग देखोगे ट्रैवल एजेंट और कॉरपोरेट बिजनेसेस से हमें इसका ये सारा चीज़ रिवेन्यू वगैरह देखने को मिलता है। इसका जो बिजनेस है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिली है। और इन सब के चलते कंपनी आपको जो ना भी यहाँ पर देखोगे बोनस एंड स्प्लिट की बात करें तो ये कंपनी आपको 2 बार बोनस दे चुकी है 1:1 रेशो में। सेकेंडली आप लोग देखोगे 3:1 में। और उसके बाद जो इसने स्प्लिट दिया है वो 2:1 में स्प्लिट भी दिया, यानी फेस वैल्यू 2 से 1 होते हुए नजर आई है। तो ये कंपनी के रिगार्डिंग हमें अपडेट्स आते हुए नजर आई थी पीछे। तो कंपनी आपको हर साल बोनस देते हुए 2021 में दिया, जैसे इसका IPO आते हुए नजर आया, लिस्टिंग हुई कंपनी की। उसके बाद नवंबर में कंपनी ने सीधा आप लोग देखोगे बोनस अनाउंस किया। उसके बाद फरवरी में उसके बाद नवंबर 2021 के दौरान भी कंपनी ने बोनस अनाउंस किया। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से एज ए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टॉक को चूज करना चाहते हो तो देखो भाई, ये बिजनेस के रिगार्डिंग जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताई है। आगे आपकी मर्जी है बाय होल्ड सेल करना है या फिर नहीं करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।